नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं हूं सलमान चंद्रगिरी। बात करते हैं खबरों की। अंबिकापुर से खबर आ रही है जहां नवनिर्वाचित भाजपा महापौर मंजूषा भगत ने अपने कार्यालय की शुरुआत अनोखे तरीके से किया है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लाकर अपने दफ्तर और कुर्सी का शुद्धिकरण किया है। आपको बता दूं कि उनका मानना है कि इसमें नगर निगम के लिए सकारात्मक ऊर्जा आएगी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की शुरुआत होगी। आपको बता दूं कि इनके इस कदम से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि केवल धार्मिक आस्था से ही जुड़ा कदम है या फिर इनके राजनीतिक मायने भी कुछ है या नहीं। वहीं इस मामले पर पूर्व महापौर अजय तिर्की ने कहा है कि अगर नियत साफ हो तो शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा, दल की मन चंगा हो तो कटौती में गंगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंजूषा भगत सामूहिक माफी मांगे, नहीं तो कांग्रेस के कोई भी पार्षद शपथ नहीं लेंगे। इस खबर में मंजूषा भगत महापौर ने क्या कुछ कहा है और डॉक्टर अजय तिर्की पूर्व महापौर दोनों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। निगम में कब से बैठेंगे? रायपुर में जो महापौर है उसने कहा है कि पहले निगम में गंगा जल से शुद्धिकरण की जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग की क्या रणनीति है, क्या व्यवस्था? मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का समय भी मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में, और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूँगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियाँ भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियाँ, कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं है। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण करना अंबिकापुर शहर को। प्रयागराज से डुबकी लगाने के साथ में अंबिकापुर शहर के लिए शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेके आई हूँ। क्या लगता है कितना वो कुर्सी अभी हो गया होगा? देखिए, थोड़ा सा आप नगर निगम ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा। पुताई चालू हो गया है पूरा। जो 10 साल जो बैठे थे वो ऑफिस भी पूर्ण रूप से लिपाई पुताई से शुद्ध हो गया है। अब जो मैं सख्त निर्देश दे दी हूँ अपने आयुक्त को कि वहाँ जो पुरानी कुर्सी और चेंबर सब कुछ बदल होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंबिकापुर शहर में ऐसी पहली हिंदू महापौर जीत के आई हूँ। तो मैं रीति रिवाज के साथ ही पूरा सही शुद्ध कुर्सी में बैठना चाहूँगी। मुझे लगता है कि विकास की बातों को छोड़ के सारी बातें 5 साल होंगी, और अगर मन और दिल साफ हो तो बुजुर्गों ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रही बात हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी को सलाह दूंगा कि अभी शपथ भी नहीं हुआ है, अभी आप वहाँ पे बैठे भी नहीं हैं। थोड़ा सा पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और जीत के बाद में आप हर व्यक्ति के लिए समान रूप से हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और पुराने मेरे से पहले 10 साल प्रबोध मीन जी रहे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है वो भी स्पष्ट कर दें। तो क्या लगता है जिस लगेगा इसमें? अब वैसे देखा जाए तो ये अपने अपने कार्य करने की शैली है, और मैं सीधा कहूँगा कि इससे कार्य करने की शैली पता चलती है कि आप क्या करोगे आगे जाके और समाज के लिए क्या करोगे। आप
फिर उसी लाइन पे कि एक दूसरे पे फूट डालना और चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इतना जो घृणा व्यक्त कर रहा है, अशुद्ध होना, हम हमारे बैठने से अशुद्ध होना माने घृणा व्यक्त करना, तो वो शहर के नगर वासियों के लिए क्या काम करेगा? वो तो मैंने संक्षिप्त में कह ही दिया। ये थी अंबिकापुर से खबर, जिसमें महापौर ने शुद्धिकरण को लेकर जो सवाल खड़ा किया, उसमें कांग्रेस भी जमकर निशाना साधा है। जब तक का वो माफी नहीं मांगेगी, तब तक का वो लोग शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए अपडेट इंडिया के साथ बने रहे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।